हेलो दोस्तों, आज मैंने सामान्य ज्ञान सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम जनपद चमोली द्वारा आयोजित मासिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता माह जनवरी 2023 का पेपर लिया है, जिसका पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके कारण प्रकाश का आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होना था परिकिरण। परिकिरण के द्वारा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला प्रश्न था देश के भूभागों को त्रिविमीय चित्रों के रूप में दिखाने वाला इसरो द्वारा निर्मित गूगल अर्थ के जैसा एक पोर्टल है, तो इसका आंसर होना था भुवन। तो भुवन क्या है? भुवन इसरो द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या होता है, भारत देश के जो भूभाग हैं वो 3D चित्रों के द्वारा हम उनको देख सकते हैं। ठीक है। और इसी के तहत एक और नया बनाने की तैयारी है, जो भू संपदा पोर्टल होगा। अगला प्रश्न था निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा दिए गए किस प्रकार का चश्मा दिया जाता है। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है, जो उसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं व्यक्ति को, लेकिन वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मा डॉक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क के अंतर्गत आता है और आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है, और इसकी राजधानी नुक है। ठीक है। दूसरे नंबर पे न्यू गिनी था, यहाँ पे इसमें लिखा नहीं गया है। और तीसरा है बोर्नियो, और चौथा मेडागास्कर आता है। ठीक है। आप सब द्वीपों के नाम उनके एरिया के अकॉर्डिंग याद रख लेना। पहला ग्रीनलैंड बताया मैंने, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो और चौथा मेडागास्कर। ठीक है। अगला प्रश्न इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, तो इस वर्ष 2023 में जो मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पे, वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी होंगे। ठीक है। 2022 में किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रित नहीं किया गया था, और 2021 में वैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आमंत्रित थे, लेकिन कोविड-19 के द्वारा इनके दौरे को भी रद्द किया गया। तो विगत 2 वर्षों से किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन इस वर्ष मिस्र के राष्ट्रपति पहुंचेंगे 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न था नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध में पाया जाता है, और जो टार्टरिक एसिड होता है वो अंगूर, केला, इमली वगैरह में पाया जाता है, और जो मालिक एसिड या मैलिक एसिड बोलते हैं इसको, वो सेब और खुमानी में पाया जाता है। ठीक है। अगला था भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन हैं? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, जो 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है। 9 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न था हाल ही में मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है? तो जो फुटबॉलर थे पेले, वो कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे, तो वो खिलाड़ी थे कहाँ के? ब्राज़ील के। ठीक है। और उन्होंने अपना जो आखिरी वर्ल्ड कप खेला था वो 1970 में खेला था, और उस समय उन्होंने अफ्रीका को वर्ल्ड कप विजेता बनाया था। इनका पूरा नाम एंडसन एरंटेस डो नोसिमेंटो। ठीक है। स्क्रीन पे लिखा है मैंने। निकनेम इनको ब्लैक पर्ल भी बोला जाता है, काला मोती, और या इनका दूसरा नाम है किंग ऑफ फुटबॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी और सबसे ज़्यादा मात्रा में पक्षियाँ पाई जाती हैं दक्षिण अमेरिका में, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। ठीक है बच्चों। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह
तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह, और उसका ही सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमेड। ठीक है, और ये बुध से 8% बड़ा है वह साइज में, और चंद्रमा से 2.2 गुना बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत अल्मोड़ा के थे, और उनको 1968 में चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो संसार के जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर, दूसरे नंबर पे है K2 जो POK में है, तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा जो 8,586 मीटर पे है, और जो इसमें विकल्प दे रखा है मकालू, और मकालू है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा आना था K2, माउंट K2। ठीक है, शिक्षा, अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। इस पे राज्य और केंद्र दोनों अपने नियम बना सकते हैं। 1976 से पूर्व यह केवल राज्यों का विषय होता था। ठीक है, लेकिन जब 1976 में संविधान संशोधन किया गया तो उसके बाद इसको समवर्ती सूची में रखा गया। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, और नाना साहब ने किया था कानपुर का, बख्त खां ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बख्त खां थे, और हजरत महल ने कहाँ पे किया था? अवध में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है? ये हाल ही में पटवारी और लेखपाल में भी पूछा गया था, तो कौन है? आर्टिकल 32। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक सही नहीं है? तो देखिए, आपने कैलकुलेट भी किया होगा आज बच्चों, तो देखिए ये है श्रेणी है 2, 3, 8, 62, 3968। तो 2 के बाद जो 3 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा करके 3 आ रहा है, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 में से 1 घटा करके 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 8 8 64, 64 में से 1 घटा करके 63 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 62 लिखा है जो गलत है, तो इसका आंसर आना था 62। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चिड़िया 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उड़ रही है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चल रही है? 1 मीटर चल रही है। तो 1 घंटे में तय दूरी, तो आपने क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है और सेकंड को घंटे में चेंज करना है। तो ये हो जाता है 18/5 करना पड़ता है, तो 18/5 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए चिन्हों को परिवर्तित करना है। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन को गुणा करना था, गुणा को ऋण करना था, भाग को धन करना है। आपने अंक कोई भी परिवर्तित नहीं करने, केवल चिन्ह परिवर्तित करने हैं। तो जब इसको सॉल्व किया जा रहा था तो इसका आंसर आएगा 77। आप कर लीजिए, इसको आंसर है 77। एक वर्गाकार पार्क का जो परिमाप है वो है 200 मीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × A। 4 × A = 200 है। A जैसे किसी वर्ग की भुजा, तो A = हो जाएगा 50, भाग दे देंगे। जब A = 50 हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग होता है तो 50 का वर्ग क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, ये हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, 7:35 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाएगा? तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, कागज पे जैसे जब 7:35 होता है तो बिल्कुल ऐसे होता है, इस प्रकार से घड़ी बना देनी है और पेज को पलट करके दूसरी तरफ से देखना है। तो आप देख रहे होंगे, आपने ट्राई कर लिया, तो ये बज रहा है 4:25 हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब दिखाता है उसको इस प्रकार से किया जाएगा। अगला प्रश्न था,
युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो युवा दिवस भारत में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और किस महापुरुष की जन्मतिथि है? तो यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है और सबसे पहले मनाया गया था 1984 को। ठीक है, कब मनाया गया? 1984 को पहली बार। तब से लगातार भारत सरकार इसको मनाते हुए आ रही है। अगला प्रश्न था, कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो कुमाऊं में जो कुली बेगार प्रथा थी उसका समाप्ति वर्ष है 1921 को और उत्तरायणी के दिन को हुआ था। ठीक है, उत्तरायणी आपको पता है मकर संक्रांति, इस दिन सूर्य कहा जाता है उत्तरी अक्षांश में आ जाता है। ठीक है, तो कुली बेगार प्रथा क्या है? कुली बेगार प्रथा है कुली को बिना किसी पारिश्रमिक दिए जाने से उससे पूरा काम ले आना। ठीक है, किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देना है उसको, किसी प्रकार का वेतन नहीं देना है और उससे पूरा काम करवाना ही कुली बेगार प्रथा थी। एक कुप्रथा थी ये, और इसका जिम्मा ग्राम प्रधानों को दिया जाता था कि एक निश्चित अवधि के लिए कुलियों की व्यवस्था करनी है जो शासक वर्ग थे। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कुमाऊं में किया था इस आंदोलन का, इसको खत्म करने का नेतृत्व, जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। और यह जब सफल हुआ तो इसीलिए उनको कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई थी। कुली बेगार प्रथा का जो आंदोलन था उसको महात्मा गांधी ने भी इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण आंदोलन था और ये सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में इसके जो दस्तावेज थे वो बहा दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो भवन से रिलेटेड होंगे, और याद रखना वो मैक्सिमम कहाँ होंगे? रुड़की में होंगे। ठीक है, अगला, भूकंपीय क्षेत्र के वर्गीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में है? तो भूकंपीय जो क्षेत्र वर्गीकरण हो रखे हैं तो उत्तराखंड के कुछ जिले जोन 4 में है और कुछ 5 में है। ठीक है, तो इसका विकल्प सी होगा। जोन 4 में कौन कौन से हैं सुन लीजिए। जोन 4 में है उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून और टिहरी के कुछ कुछ हिस्से। ठीक है, बाकी पूरे हैं लेकिन देहरादून और टिहरी के कुछ कुछ भाग हैं। और जो जोन सबसे खतरे वाला उसमें है पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली और रुद्रप्रयाग। ठीक है, हमारा चमोली भी किस में है? जोन 5 में बच्चों। अगला प्रश्न है, पंच प्रयागों में से एक विष्णु प्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा के साथ मिलती है, कौन मिलती है? धौली गंगा, आजकल फेमस भी है वहीं जोशीमठ के नीचे। ठीक है बच्चों, और ये सरस्वती जो है इसमें, तो वो सरस्वती कहाँ पे मिलती है? केशव प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा के साथ सरस्वती केशव प्रयाग में मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये भी पूछा गया था परसों पटवारी लेखपाल में, ये इसका आंसर होना था साप्ताहिक। ठीक है, फिर लास्ट जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश से होते हैं। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न था अंग्रेजी का कि निम्नलिखित में स्पेलिंग किसकी करेक्ट है? ठीक है, तो इसका सी होना था कमेटी। और ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर इज टर्म्स एज, अगर कोई तानाशाही सरकार चलती है तो इसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी। और एक लास्ट मुहावरा दिया था गेट रिड ऑफ, तो इसका आंसर होना था मुक्ति पाना या डिस्पोज ऑफ। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें। ठीक है।